तो अभी हमें जो आज पढ़ना है दैट इज अबाउट स्टैटिक कीवर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्टैटिक कीवर्ड्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, एंड उसका इम्पोर्टेंस मैं पहले बताता हूँ। सिर्फ प्रोग्राम नहीं करना है, हमें उसे प्रॉपरली समझ लेना है कि एग्जैक्टली ये है क्या। One second, let me add this. क्या देखना है आज हमें? स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक कीवर्ड के बारे में स्टडी करना है। स्टैटिक कीवर्ड मतलब हम स्टैटिक मेथड भी बना सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल भी बना सकते हैं, स्टैटिक ब्लॉक भी बना सकते हैं। ठीक है, ये इतना पावरफुल है। अगर तुम थोड़ा पॉलिटिक्स जानते हो, कि ऑब्वियसली पता होगा, तो जैसे मैं 2-3 कीवर्ड के बारे में हमेशा बताता हूँ। एक होता है तुम्हारा फाइनल। जो फाइनल है तुम्हारा, दैट इज योर, तुम इसे क्या कह सकते हो पता है? ये तुम्हारा राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो दिस योर प्रेसिडेंट। एंड स्टैटिक जो है तुम्हारा वो प्राइम मिनिस्टर है। यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, थोड़ा स्टोरी से कनेक्ट करवाता हूँ, क्योंकि इसके जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ना, स्टैटिक, व्हाट इज अ स्टैटिक कीवर्ड एंड व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड, 100 में से 100 लोग आंसर देते। ठीक है, बट व्हाई स्टैटिक कीवर्ड वर्क लाइक दिस? स्टैटिक कीवर्ड ऐसे ही वर्क क्यों होता है? तो 0.5% आंसर आते हैं 100 में से, मतलब डायरेक्ट 99.995% खत्म। 0% ही आंसर है। फ्रेशर तो दे ही नहीं पाते, पता ही नहीं होता, वो सिर्फ ना प्रोग्राम पे ध्यान देते, जो कि एज यूजुअल उनकी हैबिट होती है कि प्रोग्राम किसी ने पढ़ा, लिख लिया, आउटपुट आया, रन किया, खत्म। बट ऐसे आप इंटरव्यू में कभी टिक नहीं पाते हो। ठीक है, इंटरव्यू में अगर टिकना है तो यू शुड नो द ओरिजिन व्हाई इट इज वर्क लाइक दिस। तो आज हमें उसके बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा जेवीएम के बारे में मुझे बताना पड़ेगा कि जेवीएम के अंदर प्रोग्राम कैसे वर्क होते हैं, सो दैट यू कैन लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा कि हाँ ये दिस इज व्हाट स्टैटिक, और इस तरीके से वर्क होता है। तो स्टैटिक कीवर्ड स्टडी करने से पहले हमें एक थोड़ा सा जेवीएम का आर्किटेक्चर या थोड़ा सा डिटेलिंग बातें होना चाहिए, क्योंकि जो जेवीएम है तुम्हारा, जैसे में हम बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट है तुम्हारे, और प्राइम मिनिस्टर है या सीएम है ना, ये सब लोग किस बेस पे वर्कआउट करते हैं? समथिंग रूल बुक होना चाहिए। हमारा इंडिया का रूल बुक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर रूल्स बुक। जैसे जावा किस बेस पे वर्क होता है? जेवीएम। और हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हम जेवीएम को सिर्फ एक लाइन में स्टडी करते हैं कि जेवीएम इज अ वर्चुअल मशीन जहाँ पे जावा वर्क होता है। एंड फ्रेशर के लिए इतना ही बताया जाता है, किसी भी क्लास में आप चले जाओ मोस्टली। बट मैं थोड़ा डिटेल की इसकी क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता ही नहीं है, तुम इलेक्शन लड़ के करोगे क्या? है ना, तुम नगर सेवक भी बन नहीं सकते विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज सेम थिंग यार, जेवीएम के बारे में जितना डिटेल आप पढ़ सकते हो पढ़ो। हालांकि फ्रेशर के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट इफ यू नो द जेवीएम वेरी वेल, तो आपको प्रोग्राम जो भी टाइप किया है, आप आंखों से उसे स्कैन कर पाओगे कि ये अभी जो इस लाइन पे है हम, तो ये किस मेमोरी में जाके वर्क हो रहा है, इससे आगे कहाँ पे जाएगा। और तुमने एक चीज़ ये भी पढ़ी है कि जावा के अंदर चीज़ें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है ना। ऐसा ही क्यों होता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट क्यों होता है? उसके पीछे कौन है, कौन सी चीज़ें पहली लोड होती है और क्यों लोड होती है? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसका जो मेमोरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, जो थोड़ा हैवी लग सकता है बट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं सिंपल यूज बता सकता हूँ कि स्टैटिक कीवर्ड बना दो, डायरेक्टली वो वर्क हो जाएगा विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तुम्हें रन भी हो जाएगा, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, बट क्यों हो रहा है वो नहीं समझेगा। ठीक है, तो हमें वो क्यों समझने के लिए जेवीएम का मेमोरी स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना होगा। ठीक है, हालांकि मैं सारी चीज़ टाइप नहीं करूँगा, मेरे पास एक डायग्राम है, हम उसे डायग्राम को देखेंगे और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। ठीक है, मैंने डाउनलोड किया है कि नहीं पता नहीं।
सुबह से मैं उस डायग्राम्स को जनरेट कर रहा था, चैट जीपीटी भी परेशान हो गया कि भाई तुम्हें कहना क्या चाहते हो, तुम्हें चाहिए क्या, ठीक है। बट मुझे जो डायग्राम चाहिए मैंने उससे निकाल ली और उसने दिया भी है। लेट्स डाउनलोड दैट डायग्राम फर्स्ट। मैं कभी भी पीपीटी या ऐसे प्रेजेंटेशन रेडी नहीं रखता हूँ कि मुझे आदत नहीं है। अगर तुम ऐसे रेडी चीज़ों की आदत लगाओगे ना, तुम्हारा ब्रेन जो है ना वो उस पर हावी हो जाएगा, तुम खुद सोच नहीं पाओगे, तुम डिपेंडेंट रहोगे हर एक चीज़ पे। ना ही मेरे पास कोई सिलेबस रहता है कि ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ है, कुछ लेना देना नहीं। जो चीज़ें करंटली इंडस्ट्री में चालू है, जो रिक्वायर्ड है तुम्हें, सारी चीज़ें पढ़ो। चाहे उसमें से एक मिस हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई गिन देना है। जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, जो इंटरव्यू पूछा जाता है, जो प्रोजेक्ट के अंदर यूजफुल है, यू कैन डू दैट, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम स्टडी कर रहे हैं। लेट्स चेक दैट जेवीएम डायग्राम्स क्रिएटेड। मैंने डायग्राम लास्ट को आया था। ये सब कुछ मैंने रिसर्च किया सुबह बैठ के, ताकि आपको डिटेलली मेमोरी के बारे में बता सकूं, ठीक है। बट डायग्राम नहीं जनरेट हुआ है, वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है कभी कभी, बट ठीक है, हमारे दिमाग में जो भी डायग्राम्स है, हाँ हुआ है, ठीक है। ये मैं दे दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट पॉसिबल टू डाउनलोड इट? डाउनलोड नहीं हो रहा है, शेयर, अच्छा इसे जूम करो थोड़ा सा, नाउ यू हैव डाउनलोड, ठीक है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। जिसको ये समझ में आ गया, ही विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग हाउ जावा प्रोग्राम वर्क्स, ठीक है। पहले भी बताने की कोशिश की थी मैंने, बट अभी हम स्टैटिक कीवर्ड स्टडी कर ही रहे, तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना जरूरी है टू अंडरस्टैंड द स्टैटिक कीवर्ड, हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। सिंपल, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, बट सिर्फ थोड़ा सा समझो, और ये समझना उतना ज़रूरी भी है ताकि आप उस चीज़ को समझ सको। और मैं डिबग करके भी हम देखेंगे कि जो ये बता रहे उसी वे से वर्क हो रहा है कि नहीं, सो दैट यू कैन अंडरस्टूड इन डिटेल्स। आ गया, चलो दोनों चीज़ें। जेवीएम के अंदर ना मेमोरी के ना ब्लॉक होता है, हिस्से बनाए जाते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दैट कि हमने एक क्लास बनाया और डायरेक्टली जेवीएम उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। देर इज ए समथिंग, प्रायोरिटी होता है, एंड द प्रायोरिटी के बेस पे सारी चीज़ें वर्कआउट होती रहती है। जैसे तुमने ये भी देखा होगा कि अभी सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है? सीएम के पास होता है। फिर जो भी है उपराष्ट्र, जो भी हमारा पीएम हो गया, और राज्यपाल, फिर खासदार हो गया, आमदार हो गए, देन क्या हो गया, नगर सेवक, शहर अध्यक्ष। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन किए ना, उनको उस रूल के हिसाब से वो रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। तो प्रोग्राम के भी अंदर हमें सिर्फ प्रोग्राम करते आना इज अ वन पार्ट, जहाँ पे हम कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। एक मिनट, इसे करने से पहले मैंने रिकॉर्डिंग ने स्टार्ट किया था। मेरा स्टार्ट होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं ये चीज़ें बार बार नहीं बताना चाहता हूँ। आगे जाके आई विल जस्ट शेयर द लिंक। 1 सेकेंड। मन में लग रहा था कुछ तो चीज़ें मिसिंग है, और ब्रेन हमेशा उस तरफ से वर्क भी करता है। ओके, आज हमें स्टैटिक कीवर्ड स्टडी करना है। तो बिफोर स्टडिंग द स्टैटिक कीवर्ड वी मस्ट नो दैट हाउ द जेवीएम वर्क्स, राइट। जेवीएम के अंदर हर एक चीज़ें दिखाई गई है, ठीक है। और ये हर एक चीज़ है ना किसी प्रायोरिटी के बेस पे चल रही रहती। अपना ह्यूमन बॉडी भी जो है ना प्रायोरिटी पे। अगर तुम प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं करते हो, या तुम प्रॉपर नींद वगैरह नहीं लेते हो, तो तुम्हारा जो ब्रेन है ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है ना, उसे पहले बचाता है। जैसे कि आपके आईज है, हार्ट है, लंग्स है, जो प्रायोरिटी बेस पे। अगर आप प्रॉपरली नहीं खाना खा रहे हो, तो 1-2 दिन या 10 दिन, 1 महीना अगर खाना नहीं खाया, तो आपका जो अनयूज्ड पार्ट है, जैसे आपको पैर और हाथ पैरालाइज कर देगा, क्योंकि नीड नहीं है। नीड इज वॉट? योर ब्रेन, योर हार्ट, योर लंग्स। लास्ट तक आपको प्रायोरिटी बेस पे डिसाइड करेंगे। इसी बेस पे हर एक प्रोग्रामिंग के अंदर हर एक चीज को प्रायोरिटी दी जाती है। और इन्होंने देखो हिप आप मेथड एरिया देख रहे हो। सबसे पहले जो डेटा एक क्लास बनने के बाद, एज्यूम करो दिस इज आवर प्रोग्राम्स, ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर तुम एक क्लास बना है। इस प्रोग्राम को समझ पा रहे हो? सिंपल सा प्रोग्राम है, राइट। यू कैन सी दैट एक क्लास है। स्टैटिक कीवर्ड हालांकि यहाँ पे यूज हुआ, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एक मेथड बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, और मेथड को कॉल किया। सिंपल प्रोग्राम है, आपको पता है।
बट एग्जैक्टली इसका कन्वर्जन जेवीएम के अंदर कैसे होता है हम ये नहीं सोच पाते, क्योंकि हमें पता है कि क्लास है, उसके अंदर मेथड है, ऑब्जेक्ट बनाओ तो मेथड कॉल कर दिया, खत्म, हमारा काम खत्म। बट आपको और डिटेलली जानना है, यू शुड नो एग्जैक्टली ये लोड कैसे हो रहा है। तो जेवीएम के अंदर ये हिस्से हैं। सबसे पहला कौन सा एरिया होता है? मेथड एरिया। उसे क्या कहते हैं? क्लास एरिया। मतलब जो भी आप क्लास बनाते हो, क्लास के अंदर चाहे आपके कितने भी मेथड्स हो, वेरिएबल हो, सबसे पहले कहां पे लोड होता है? मेथड एरिया, उसे क्लास एरिया कहते हैं। मतलब पूरा का पूरा क्लास उठा के इस एरिया में रख दिया जाए, ठीक है। तो इस एरिया की सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या है? तुम्हारा क्लास के अंदर क्या क्या डेटा है, तुम्हारे स्टैटिक वेरिएबल्स दिखाई दे रहे, मेथड्स और कोड दिखाई दे रहे, ठीक है। मतलब सबसे पहले लोड क्या होगा? क्लास के डेटा, स्टैटिक वेरिएबल्स और जो भी मेथड कोड तुमने क्लास में लिखा होगा। जैसे ही हमने इस क्लास को बनाया तो सबसे पहले चीजें क्या है? स्टैटिक और ये मेथड्स, ये वेरिएबल कहां पे लोड हुए? तुम्हारे मेथड एरिया में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जो भी स्टैटिक वाली चीजें है वो तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक वेट करना नहीं पड़ रहा है। बट हीप एरिया के अंदर क्या जनरेट होता है? ऑब्जेक्ट। और तुम्हें पता है कि किसी भी क्लास का मेथड तुम्हें कॉल करना है तो जब तक तुम उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते तब तक वो चीजें लोड नहीं होती। बट ऑब्जेक्ट क्रिएशन का कहां पे? हीप मेमोरी में, सेकेंड प्रायोरिटी, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते। उसके बाद क्या है तुम्हारा? स्टैक। स्टैक में क्या चीजें रखा है उन्होंने? लोकल वेरिएबल, मेथड, एग्जीक्यूशन डिटेल। इस चीज को तुम समझो। जैसे में जावा में हम हमेशा बात करते, जावा के अंदर अगर मैंने चीजें लाइन नंबर 1 पे यहाँ पे लिखा है, लाइन 2 यहाँ पे लिखा है, लाइन 3 यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? 1 2 3 ऐसे ही एग्जीक्यूट होता। क्यों ऐसे एग्जीक्यूट होता है? क्योंकि वहां पे कौन सी मेमोरी यूज होती है? स्टैक। और स्टैक का थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर आप स्टडी किया होगा तो इट इज वर्क लाइक दिस। डेटा ऐसे आ रहा है और जो भी पहले लिख रहे हो तुम क्या करो, मतलब ये लोड होते होगे, समझ है। लाइन नंबर 3 है तो 3 यहाँ पे आया होगा, 2 यहाँ पे आया होगा, 1 यहाँ पे आएगा, तो लोड क्या होगा? पहले 1। इसीलिए जो पहली लाइन लिखी है वही पहली लाइन क्यों एग्जीक्यूट होती है? What is the architecture behind this? Because there is a stack area. और stack area शेयरेबल नहीं होता है। यहाँ पे देखो, शेयरेबल मतलब है तुम किसी क्लास का जो लोकल चीज है ना दूसरे क्लास में शेयर नहीं कर सकते हो। बट आप क्लास भी शेयर कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी शेयर कर सकते हो। इसका मतलब ये है हम क्लास के इनहेरिट कर सकते हैं दूसरी तरफ। बट अभी मैं इसको किसी दूसरे क्लास में शेयर कर सकता हूं क्या? इंटीजर वेरिएबल को नहीं कर सकते ना, क्योंकि इस क्लास का एक लोकल वेरिएबल है, मैं दूसरे क्लास में क्यों यूज करूंगा? तो ये लोकल वेरिएबल स्टैक ना वो पर्टिकुलर उसी एरिया में जाके वर्कआउट होती है। बट तुम पूरे के पूरे क्लास को शेयर कर सकते हो, तो ये शेयरेबल है, इट इज नॉन शेयरेबल, ठीक है। और उसके बाद ये पीसी रजिस्टर्ड है। स्टैक पे डेटा लोड होने के बाद कैसे चीजें तुम्हें करंट कौन सा एग्जीक्यूशन करना है, कौन सा लाइन एग्जीक्यूशन करना है, कौन करते हैं? पीसी रजिस्टर। और बाकी के फिर जो भी रेगुलर तुम्हारे मेथड है उसके हिसाब से तुम्हारा काम होता है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमें इस तरह से समझना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली प्रोग्राम आ जाता है, हम कोड भी कर लेते हैं और वो वर्क भी होता है, बट इसके पीछे जो एग्जीक्यूशन है लाइक दिस हैपेंस, ठीक है। जो भी क्लास आप लिखते हो, मेथड आप लिखते हो, तो उसका जो डेटा है पूरा का पूरा क्लास लोड हो गया क्लास एरिया में। उसके बाद वो लोडेड रहता है। जब तक तुम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते मेथड को नहीं कॉल कर सकते। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? हीप मेमोरी में। जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तब उसको मेथड को कॉल कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद लोकल वेरिएबल्स स्टैक के हिसाब से एग्जीक्यूट होता है और पीसी रजिस्टर उसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करवा लेता है, ठीक है। तो ये इंटरनली चीजें ऐसे वर्क होती रहती। अभी मैं इससे हम ब्रेक पॉइंट लगा के भी चेक करेंगे क्या ये चीजें सचमुच में ऐसे वर्क भी होती है क्या, है ना। जो भी चीजें तुम स्टडी करते हो या जो भी एक्सप्लेन करते हो उसे प्रैक्टिकली देखो, और ये तभी देख पाते हो जब वी कैन यूज सम ऑफिशियल एडिटर लाइक इक्लिप्स वगैरह। अब यही प्रोग्राम नोटपैड पे टाइप कर रहे हो, आपके पास कुछ नहीं है, तो इसीलिए
हाँ, बहुत सारे टीचर लोग ना नोटपैड पे पढ़ाते हैं, तो मैं हमेशा उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि आप कैसे एग्जीक्यूशन दिखा पाओगे स्टूडेंट लोगों को कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, स्टैटिक ही पहले क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है, हाउ यू कैन शो दैट। आप वर्चुअली बता सकते हो, बट हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है कि ये सच में ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए अभी स्टैटिक कीवर्ड करने से पहले मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले चीजें कौन सी लोड हो रही है तुम्हारे, स्टैटिक वाली। ठीक है, तो उसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वेट करना पड़ता है क्या, नहीं। तो इसीलिए स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड बिलोंग टू क्लास। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि सबसे पहला डेटा लोड होता है। तो इसीलिए, क्योंकि आंसर यही देते हैं कि सब लोग कि हाउ द स्टैटिक इज बिकॉज स्टैटिक कीवर्ड्स एंड वेरिएबल बिलोंग टू क्लास। तो इसीलिए हम स्टैटिक कीवर्ड्स और वेरिएबल को विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं। क्यों कॉल कर सकते हैं, पहले ही लोड हुआ है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए इसको वेट करना पड़ता है क्या, नहीं। तो इसीलिए स्टैटिक वेरिएबल ना पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले ही लोड हो चुका है, तुम डायरेक्ट कॉल कर लो, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का वेट नहीं करना वहां पर। इसीलिए स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड बिलोंग टू क्लास एंड दैट्स व्हाई वी कैन कॉल दैट मेथड विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। इसीलिए तुमने देखा होगा कि मेन क्लास का हमने ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है ना, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली क्लास एरिया में लोड हुआ है और डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, और बाकी दूसरे नॉर्मल क्लास एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो जो है तुम्हें डिपेंड होता है कि जब तुम क्लास लोड हो गया बट उसका कुछ भी कॉल करना है तो तुम्हें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड दैट इज योर सेकेंड प्रायोरिटी। पहले प्रायोरिटी है स्टैटिक वाले क्लास को लोड करो। ठीक है, अभी से एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम समझेंगे सो दैट स्टैटिक कैसे बिलोंग करता है क्लास को, डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता भी या नहीं होता, उसको हम देखते हैं। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे। सो व्हाट इज द प्रोजेक्ट नेम, द प्रोजेक्ट नेम इज नासिक सुटेबल्स। तो मैं यहाँ पे पैक 1 पैक 2 यहाँ पे मैं बना लेता हूँ स्टैटिक कीवर्ड, हालांकि सारे उप्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किए हैं। लेट्स गो फॉर स्टैटिक ब्लॉक बेसिक में, या ठीक है इसके अंदर ही बना लेता हूँ मैं। एज यूजुअल अपना जो स्टाइल है STATIC स्टैटिक मेन कर लेता हूँ मैं, एक मेन क्लास। ठीक है, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, और एक सिंपल क्लास, राइट क्लिक न्यू STK, ठीक है स्टैटिक की सिंपल क्लास। इसके अंदर हम रेगुलर वे से चले जाते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, जो क्लास बनाया इसके अंदर मैं एक सिंपल सा वेरिएबल लेता हूं इंटीजर a। ठीक है, समझो इस चीज को क्या कर रहा हूं मैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 100। ठीक है, और एक मेथड बनाया शो SYSO, कंट्रोल स्पेस दिस, value of a is equal to value of a कोलन या कोलन इज इक्वल टू कर दो प्लस में a करना है, सिंपल मेथड से। ठीक है, तो अगर मुझे इसे एग्जीक्यूट कर, अभी ये लोड हो चुका है कहाँ पे, अपने JVM के अंदर, बट इसे तब तक मैं कॉल नहीं कर सकता जब तक उसका ऑब्जेक्ट ना बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हो सारी चीजें तो लोड हो चुकी है, बट उसके मेथड्स और वेरिएबल कॉल करने तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो मुझके अगर मुझे इस क्लास का वेरिएबल और मेथड कॉल करना है तो देयर इज अ वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फर्स्ट। सो अभी हीप में उसका ऑब्जेक्ट बन गया, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम उस वेरिएबल और मेथड को कॉल कर सकते हैं। इज ओनली थिंग्स राइट। अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो रन होगा, जो रेगुलर चीजें आज तक हमने की है, बट अभी थोड़ा आर्किटेक्चर ही हम समझ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर मुझे उस वेरिएबल को भी कॉल करना है तो आई हैव टू डू लाइक s डॉट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से ही क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल क्लास एंड इट्स बिलोंग टू क्लास और कॉल बाय हीप ऑब्जेक्ट। ठीक है, पर उन्होंने क्या किया, जो भी तुम्हारे स्टैटिक वेरिएबल है वो पहले ही लोड हो जाते हैं, और किससे बिलोंग करते हो, क्लास एरिया को। इसका मतलब ये है अगर मैं उस वेरिएबल और मेथड को स्टैटिक कर देता हूं यहां पे जाके,
STATIC स्टैटिक, तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली बिलोंग क्या करता है, क्लास को। तो क्लास का नाम क्या है, स्टैटिक की, तो मैं डायरेक्टली क्लास डॉट उस वेरिएबल को कॉल कर सकता हूं। हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्या मैंने, नहीं, फिर भी एग्जीक्यूट होगा, ऑफ कोर्स ये होगा, नहीं ना। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज स्टैटिक वेरिएबल बिलोंग टू क्लास, नॉट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये हम नहीं कह रहे, इट्स डिसाइडेड बाय द जेवीएम, ठीक है। तो तुम्हें कितना भी कन्विंस किया जाए इंटरव्यू में, तुम कॉन्फिडेंसली बता सकते हो कि ठीक है, तुम्हें अगर ऐसा एग्जीक्यूट करवाना है तो खुद जेवीएम बना लो, ये ना। रूल के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, और हर एक चीज का एक रूल्स होता है, एंड वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली दैट, ठीक है। जैसे स्टैटिक कीवर्ड को तुम कॉल कर सकते हो, इसी वजह से तुम्हें स्टैटिक मेथड भी तुम कॉल कर सकते हो, ठीक है। जैसे STSTA स्टैटिक मेथड, इस मेथड को भी क्या करते हो तुम, STATIC स्टैटिक। तो इस शो मेथड को कॉल करने के लिए तुम्हें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है, अभी नहीं करने की जरूरत है। तुम यहां पे क्या करोगे, डायरेक्टली क्लास नेम डॉट स्टैटिक, ठीक है। तो ये डायरेक्टली लोड हो जाएगा, स्टैटिक मेथड एंड दिस। अभी देखो मैंने इसे पहले कॉल किया, इसीलिए क्या हुआ, ये पहले एग्जीक्यूट है, इसे मैं बाद में कॉल कर दी। ऐसे क्यों हो रहा, बिकॉज नेक्स्ट लाइन क्या है तुम्हारा, स्टैक, स्टैक में जो चीजें अरेंज हुई उसी हिसाब से वर्क हुआ, ठीक है। इस चीज को समझो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंस होता है, ये चीज समझ में आ रही है। लाइन 1, अभी आउटपुट में क्या आएगा, परफेक्ट, समझ पा रहे हो, क्योंकि आगे भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके पूछूंगा, बट बेस इज स्टार्ट लाइक दिस। अभी लाइन 2 कर देते हैं यहां पे, ठीक है। तो लाइन 2, अभी आउटपुट क्या आएगा, लाइन 1 स्टैटिक मेथड वेरिएबल और a, सही है। अगर मैंने इसे 1 कर दिया, इसे 2 कर दिया, तो परफेक्ट, तो ये ऐसे आ रहा, यहां तक समझा, ठीक है। अभी जो भी पूछूंगा आंसर दे पाओगे, ये समझ में आया ना कि पीसी रजिस्टर है, स्टैक है, तो जो चीजें जैसे एग्जीक्यूट होती है पहले एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। अभी थोड़ा सा ट्विस्ट में करता हूं, स्टैटिक वेरिएबल हमने देख लिया, स्टैटिक कीवर्ड हमने देख लिया, अभी मैं क्या करता हूं, तो यहां पे भी प्रायोरिटी डिसाइड होती है क्या, कुछ यहाँ पे कुछ प्रायोरिटी होता होगा। जैसे कि मैं कर रहा हूं कि मैं और एक वेरिएबल यहाँ पे डिसाइड कर लेता हूं, अभी देखो वो इससे पहले मैं कर लेता हूं, जैसे x नाम की वैल्यू, इसको मैं कर लेता हूं 200, अभी x a के पहले है, ठीक है ना पहले। तो अगर मैं उस वेरिएबल को यहां पे कॉल कर लेता हूं इसके बाद में, तो पहले मुझे x की वैल्यू प्रिंट होगी या a की वैल्यू प्रिंट होगी, अभी तो मैंने बताया ना, ऐसे कंफ्यूज करते हैं इंटरव्यू में। तो वो वही बंदा बता पाता है जिसने एक्चुअली कोड पे टाइम स्पेंड किया है, देखा है ट्रायल एंड एरर करके, नहीं तो वो बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। वो समझ में आता है कि इसने सिर्फ ना और सिर्फ स्टडी करके आया, इंटरव्यू उठ के आया सिर्फ और ये दे रहा है, ही डोंट नो द एग्जीक्यूशन हाउ इंटरनली इट वर्क्स। पहले क्या है यहाँ पे, एक्स से फिर ए है, बट यहाँ पे हमने पहले कॉल किया क्या है, इसके बाद एक्स। नाउ टेल मी, इसे 1 मिनट के लिए मैं कमेंट कर लेता हूँ, चलो मैं इसे लाइन नंबर 1 कर लेता हूँ, इसे लाइन नंबर में 2 कर लेता हूँ। Now tell me the sequence of output. A की वैल्यू क्या है 100, इसकी वैल्यू क्या है 200। Now tell me the output, क्या ये 100 200 या 2 आएगा, या क्या इट इज 1 200 100 और 2 आएगा, दोनों में से एक आंसर आएगा। तो क्या लगता है तुम्हें, सिंपल 1 तो पहले हो जाएगा आराम से, 2 तो लास्ट में होने वाला, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो सिर्फ ये आपको बताना है 200 पहले लोड होगा या 100 पहले लोड होगा, तुम्हारे इसका कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा तुम्हारा कहना है,
है ना, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या है 200 और यहाँ पे क्या है, तो फिर क्या होगा, फिर भी ऐसा ही होगा, ऐसा कहना है ना, सिंपल। इधर चाहे कुछ भी हो बट यहाँ पे जो चीजें एग्जीक्यूट होती है उस वजह से होगा, राइट। ठीक है, ठीक है। अभी तक आप ना वो कॉन्फिडेंस नहीं थे, बट नेक्स्ट टाइम तुम 100% कह पाओगे कि यही चीजें होती है। यहाँ पे क्या चीजें लिखी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास लोड होने के बाद कैसे अरेंज किया तुमने उसकी प्रायोरिटी, ठीक है। जैसे कि ऐसे हो सकता है ना कि क्लासरूम में पहले कोई आया, और इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा पहले बेंच पे बैठेंगे, आने के बाद कैसे अरेंज हो रहा है उसके ऊपर तुम्हारी प्रायोरिटी। तो क्लास लोड होने के बाद उसे तुम्हें किस वे से अरेंज कर रहे हो उस वे से कॉल होता है, ठीक है। इट इज यहाँ पे नहीं रहना है क्या, जैसे हम बोल रहे हैं कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है तो एक्स तो पहले डिफाइन किया है तो यहाँ पे भी पहले होना चाहिए, इट इज नॉट दैट। आफ्टर लोडिंग द मेन क्लास, जेवीएम के अंदर क्लास यहाँ पे लोड होता है, इसके बाद जिस वे से तुमने अरेंज किया उस वे से ये वर्कआउट होता है, सही है, परफेक्ट। नाउ अभी दूसरा, लक्षात आलं इथपर्यंत, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी और एक ट्विस्ट करता हूँ मैं, जैसे स्टैटिक ब्लॉक होता है, सॉरी स्टैटिक कीवर्ड है, स्टैटिक मेथड है। मैंने आपको कंस्ट्रक्टर पढ़ाया है, कंस्ट्रक्टर पढ़ा है ना, कंस्ट्रक्टर का क्या रूल है, हाँ, तो कैसे डिफाइन करूं मैं, सेम एज ए क्लास नेम, ठीक है, नो डेटा टाइप्स, SYSO, this is CNTR, ठीक है। तो नाउ टेल मी द आउटपुट, अभी क्या आएगा आउटपुट, हाँ तो आउटपुट बताओ, यहां पे मैंने क्या लिखा है, दिस इज CNTR लिखा है, ठीक है। तो अभी सीक्वेंस बताओ आउटपुट का क्या आएगा, what will be the sequence of output, 1 100 200, हाँ वो कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, क्यों नहीं होगा, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कब लोड होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट किया तो तुम कैसे कह पा रहे हो कि वो लोड होगा, ठीक है। अभी मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अभी आपका आंसर सिर्फ ये बताना है कि पहले कंस्ट्रक्टर लोड होगा या ये चीजें लोड होगी, पहले कंस्ट्रक्टर आएगा उसके बाद लाइन नंबर 1 100 200 एंड लाइन नंबर 2, सबका आंसर यही है, सगळ्यांचा आंसर याचे, ठीक है तो है, रन करें, हो गया, पहले कंस्ट्रक्टर लोड हुआ था, ये चीजें आ गई, ये चीजें आ गई, ये चीजें आ गई, सही है। अभी थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स लेवल बढ़ा रहा हूं मैं। क्लास ऑब्जेक्ट तो सीख लिया तुमने, स्टैटिक वेरिएबल भी पढ़ लिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हो, और यहाँ पे हम जिस तरह से अरेंज कर रहे हैं उस तरह से वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस और एक चीजें होती है, ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक, अभी ये तो पता है तुम्हें, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आफ्टर दिस लोडिंग। तो यहाँ पे ना एक मैं स्टैटिक STATIC स्टैटिक दिस, स्टैटिक ब्लॉक कहते हैं इसे, ठीक है, SYSO में आई एम स्टैटिक, ठीक है, एरर, आई एम स्टैटिक ब्लॉक, BLOCK। नाउ बताओ आउटपुट क्या आएगा, कैसे आएगा आउटपुट, स्टैटिक ब्लॉक लोड होगा कि नहीं होगा, स्टैटिक है, सिंपल स्टैटिक है, ना ये मेथड लिख रहा है, ना ये कंस्ट्रक्टर लग रहा है, ना ये वेरिएबल है बट स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है, एरर नहीं है मतलब इट इज एक्सेप्टेड, सिंपल सी बात है। तो इस केस में होगा क्या, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि वेदर द स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड और नॉट, अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो कब होगा, तो पहले ही आंसर है होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा तो आगे का क्वेश्चन ही नहीं है, सिंपल।
अगर होगा तो फिर कब लोड होगा, वो भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आंसर देता हूं कि ये स्टैटिक ब्लॉक है, अगर एक्सेप्ट किया है तो ये लोड होगा। ठीक है, आपका आंसर ये होना चाहिए कि कब होगा। तो तुम बताओगे तुमने कॉल ही नहीं किया है तो क्या लोड होगा, है ना। बट हमने इस पे स्टडी करते समय देखा है ना, डायरेक्ट लोड हो जाते वो लोग, है ना। तो उसको क्या करेंगे, हम क्लास के अंदर को सिर्फ दो ही चीजों को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल्स, दूसरा मेथड, बाकी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। ना ही हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, ना ही हम स्टैटिक ब्लॉक को भी नहीं कॉल कर सकते। ठीक है, वो ऑटोमेटिक लोड हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो, मतलब कंस्ट्रक्टर को सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया हमने, कॉल किया क्या स्पेशली, नहीं, तो कॉल हो गया। तो स्टैटिक ब्लॉक को कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सिर्फ आपका क्वेश्चन ये है कि कब एग्जीक्यूट होता है। अभी आपका यहां पे समझ में आना चाहिए ना, सबसे पहले लोड क्या होते हैं, स्टैटिक वाले। हमारा स्टैटिक ब्लॉक है, स्टैटिक ब्लॉक को नहीं हमें कॉल करना पड़ रहा है, ना ही हमें उसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है, तो लोड तो पहले ही हो गया ना वो। तो सबसे पहले क्या आंसर आएगा फिर हमारा, स्टैटिक ब्लॉक पहले आंसर आएगा। अभी ये जो है, नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ना ही मेरी गलती है। आई हैव हैवी कॉन्फ़िगर्ड लैपटॉप्स। ठीक है, यहाँ पे इतना हैवी कॉन्फ़िगर्ड लैपटॉप है, उसको रिसोर्स मेमोरी के हिसाब से वो आगे पीछे होता है। बट ये जो चीज़ें हैं पहले लोड होती है। देखा, मेरे लैपटॉप पे थोड़ा सा विश्वास नहीं रख सकते आप, क्योंकि ये इतना हैवी कॉन्फ़िग, कंपनी का लैपटॉप नहीं है, मेरा लैपटॉप है। इसकी प्राइस पता है कितना है, 3,25,000 रुपये। ठीक है, इस लैपटॉप की प्राइस है वो 73,000 का। पर इसके अंदर मेरे सर्वर्स है और SSD है, और वो भी मैं दिखा देता हूँ, दिखाता नहीं हूँ लेकिन देख लो। ये आई हैव द हैवी कॉन्फ़िगर्ड सर्वर्स, और ये मेरा कंपनी का सर्वर है, और इसमें कनेक्ट करता हूँ मैं जहाँ पे भी मुझे काम रहता है। तो आई विल कनेक्ट दिस एंड जॉइन दिस। अभी मैं एक क्लाउड देख रहे हो आप, ये मशीन है 2.5 लाख का। ठीक है, और मेरा है 73,000 का। ठीक है, ये मशीन अब ब्लैक हो गया, इट विल टेक ए टाइम्स, बट दिस काइंड ऑफ सर्वर जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ, और जो भी काम रहा उसके अकॉर्डिंगली काम करके फिर से हम लॉग आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चेक करेगा क्या है सर्वर कॉन्फ़िगर वगैरह वगैरह। पोर्ट बीट बहुत इशू आते रहते, तो मैं कहीं पे भी कनेक्ट करता हूँ, जो भी पोर्ट मिला मैं अकॉर्डिंगली ये सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है एंड इट विल गेट कनेक्ट। ये बाद में बताऊंगा क्लाउड सर्वर वगैरह क्या होता है, बट दिस काइंड ऑफ स्टैटिक IP वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो इस पर हम काम करेंगे। इसीलिए मेरा लैपटॉप थोड़ा सा फास्ट लोड होता है। बट पहले लोड क्या होता है तुम्हारा, स्टैटिक ब्लॉक। स्पेलिंग हमने रॉन्ग लिखा है, बट आई एम स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, यहां तक समझ में आया, सही है। अभी और एक चीजें होती है, और उसको देख के तुम ना बहुत हैरान हो जाओगे कि ये क्या है। ये कोई भी नहीं बताता, मैं बताता हूं, क्योंकि हमने अभी एक ही प्रोडक्ट पे मैंने 6 साल काम किया है, और हमें इतने सारे ट्रायल एरर करने पड़े थे, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, कॉलेज स्कूल में क्लास में पढ़ाना तो दूरी बात, तो अब जल्दी समझ भी नहीं पाओगे कि ऐसा भी कुछ होता है। अभी तुम्हें 3 चीजें समझ में आ रही है। एक होता है मेथड, रेगुलर वे से, चाहे वो सिंपल हो स्टैटिक हो। दूसरा होता है तुम्हारा क्या, ये कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर को इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पे, राउंड ब्रैकेट है, नो डेटा टाइप, कंस्ट्रक्टर सेम एज ए क्लास नेम। थर्ड चीज हमने स्टडी की स्टैटिक ब्लॉक। तो स्टैटिक ब्लॉक कब यूज होता है, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट बिफोर कंस्ट्रक्टर। तो आप उसका पावर देख सकते हो, है ना। स्टैटिक ब्लॉक कंस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद लोड हो रहा है, तो एक अच्छी बात है, इनिशिएट हो जाए ऑब्जेक्ट तो हम उसका यूज कर लेते हैं, बट उससे पहले स्टैटिक ब्लॉक यूज हो जाते। तो स्टैटिक ब्लॉक कहाँ पे यूज होता होगा, स्टैटिक ब्लॉक ऐसे चीज़ों पे यूज होता है जहाँ पे ना कुछ तुम्हें कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेने हैं। जैसे डेटाबेस के रिलेटेड तुम काम कर रहे हो, पहले डेटाबेस का कनेक्शन कर लेना, तो कर लो स्टैटिक ब्लॉक में। कंस्ट्रक्टर कब होता है, कुछ वेरिएबल या कुछ तुम्हें चीज़ें पहले ही लोड कर लेनी, पहले ही कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट बना के मेथड कॉल कर लो। यू कैन अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी। ठीक है, तो प्रोग्राम को सिर्फ प्रोग्राम की तरह मत लो, यू कैन फील द प्रोग्राम्स की इसके पीछे क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है,
अभी और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, उसको कहते हैं इंस्टेंट ब्लॉक। ठीक है, इंस्टेंट ब्लॉक इज समथिंग लाइक दिस। तो थोड़ा सा आप हैरानी में पढ़ सकते हो, बट है तो है। ये क्या है ये? व्हाट इज दिस? ऐसे कोड देखा है कभी? ना ही फंक्शन है, ना ही वेरिएबल है, ना ही कंस्ट्रक्टर है, ना ही स्टैटिक ब्लॉक है। फाइनली ब्लॉक हम क्लास में पढ़ने वाले, बट व्हाट एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट ब्लॉक। ठीक है, अब ये नया क्या है, अब ये कब एग्जीक्यूट होगा? तो क्या लगता है तुम्हें, ये वर्क होगा भी नहीं होगा? होगा तो कब होगा, कैसे होगा? ये करेक्ट है भी या नहीं, पहले वो बताओ मैं। इज दैट ओके? ऐसा कोड किसी ने देख दिया कि वेदर इट विल बी एग्जीक्यूट और नॉट, तुम्हें क्या लगेगा? कभी इंटरव्यू में पूछ लिया कि टेल मी वेदर इट इज एग्जीक्यूटेड और नॉट एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज, क्या ये? इसे कहते हैं इंस्टेंट ब्लॉक। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो रन होगा? सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें एरर नहीं आ रहा है तो इट इज एक्सेप्टेबल कोड है। ठीक है, एक मिनट के लिए बताता हूं। एरर दिया, क्या है? वो पूछ रहा है क्या है ये, है ना? उसे समझ में नहीं आ रहा है ये एग्जैक्टली है क्या, बट ये समझ पा रहा है, स्टैटिक को समझ पा रहा है, कंस्ट्रक्टर को समझ पा रहा है, ये भी एक्सेप्ट किया है, तो इट इज समथिंग। तो इसे कहते हैं इंस्टेंट ब्लॉक। अभी आपका आंसर, क्वेश्चन ये है कि विच वन इज लोडेड फर्स्ट, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक ब्लॉक और द इंस्टेंट ब्लॉक? व्हाट इज द प्रायोरिटी टू गेट एग्जीक्यूट द कोड? कौन सी पहली चीज होगी? सबसे पहले कौन सा होना चाहिए? स्टैटिक वाला पहले होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि वो क्लास में लोड हो रहा है। उसके बाद क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, इंस्टेंट होना चाहिए। चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं एंड यू कैन आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, क्या है प्रायोरिटी? स्टैटिक सबसे पहले होता है, ठीक है, उसके बाद इंस्टेंस एंड उसके बाद, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द प्रोग्रामिंग जो आपको सीखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप क्लास लगाते हो। अगर आप जनरल कोडिंग सीखना चाहते हो तो W3 मतलब बहुत सारे ट्यूटोरियल जाके देख लो, वहां पे बताया गया है कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रोग्राम करो, आउटपुट लेके आओ, खत्म। बट क्लास लगाने का पर्पज होना चाहिए, यू शुड नो हाउ एग्जैक्टली प्रोग्राम वर्क्स, तो तब जाके आपका फायदा है। ये तो रेगुलर वही चीजें पढ़ रहे हो जो तुम क्लास में भी पढ़ सकते हो, जो तुम यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, तो उसमें मजा नहीं है। यू शुड नो एग्जैक्टली कि प्रोग्रामिंग है क्या, उसकी प्रायोरिटी क्या है, एग्जीक्यूट कैसे होता है, तब जाके वो जो प्रोग्रामिंग स्टडी करने में जो मजा आता है ना, तब तुम कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, ये समझ में आ रहे हो? तीनों चीजें समझ में आई। किसी को भी जाके अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस बंदे को जाके ये कोड बता दो एंड उसको बताओ कि मुझे प्रायोरिटी बता कि कौन सी चीजें कैसी वर्कआउट हो जाएगी। सबसे पहले तो हो जाएगा ये क्या है, ये तो पहले वर्क नहीं होगा, बोल देगा। वैसे प्रायोरिटी समझ पा रहे हो? स्टैटिक फर्स्ट, इंस्टेंट फर्स्ट और कंस्ट्रक्टर फर्स्ट। ये हमने जो चीजें सिंपली तरीके से जो स्टडी किया है, इस पे ना 15-20 क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ओके, सबसे पहले तो पूछ सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर और मेथड में से पहले लोड क्या होगा? क्या लोड होगा? विच वन इज गेट एग्जीक्यूटेड, मेथड्स और कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर होगा, बिकॉज एज सुन एज वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर इज गेट लोडेड। ठीक है, सेकेंड काउंटर क्वेश्चन ये आ सकता है, इज देयर एनीथिंग विच लोडेड फास्टर देन द कंस्ट्रक्टर? स्टैटिक नहीं, डायरेक्टली स्टैटिक नहीं, इज देयर इंस्टेंट ब्लॉक? ठीक है, इंस्टेंट ब्लॉक इज लोडेड फास्टर देन द कंस्ट्रक्टर। फिर से क्वेश्चन आ सकता है, इज देयर एनीथिंग विच इज लोडेड फास्टर देन द इंस्टेंट ब्लॉक? स्टैटिक। बट स्टैटिक से फास्टर कोई है क्या? राष्ट्रपति पेक्षा मोटा कौन है ना? खत्म ना। आपकी अगर आपने कहीं पे कुछ सजा सुना दी गई फांसी की, तो कौन रोक सकता है? सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति के पास अधिकार है। ठीक है, हम एक जगह पे रेस्ट्रिक्टेड है, जेवीएम इज देयर, जेवीएम के रूल के अकॉर्डिंगली चल रहे हो। और मजे की बात पता है कि हम ना प्रोग्रामिंग सिर्फ लिख रहे हैं, ना ही हमने प्रोग्रामिंग बनाई है, ना ही हमने कुछ किया है।
सारी चीजें बनी बनाई, हम सिर्फ उसे समझ के कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर जस्ट डूइंग 5 to 10% ऑफ द कोड। ठीक है, हम सिर्फ 5 से 10% ही कुछ समझ के अरेंज कर रहे हो, और हमें लगता है कि हम कोडर है या हम डेवलपर है। डेवलपर तो वो है जिन्होंने ये प्रोग्रामिंग बनाया है, हम सिर्फ उसे अरेंज भी नहीं कर पाते हैं, तो तुम क्या प्रोग्रामर बने। ठीक है, उसके लिए हमें सिर्फ समझना है ना, समझ के उसको सिर्फ अरेंज करना है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं हमेशा आपको फोकस इसलिए करता हूँ कि मैंने कोई आपको कॉन्सेप्ट पूछा तो आपने मुझे 100 लाइन का प्रोग्राम एकदम एक्यूरेट रन करके भी दे दिया, मेरे लिए 0 यूज है उसका। ठीक है, अगर आपने 1 लाइन का भी कोड नहीं किया, बट इफ यू टेल मी एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट इज एंड व्हाई इट इज नीडेड। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट और आसान भाषा में ये कहता हूं कि आपको ड्राइविंग आता ही नहीं है। ठीक है, बट आपको पता है कि 2 लोग हुआ तो मुझे 2 व्हीलर लेके जाना चाहिए, 4-5 लोग हुए तो 4 व्हीलर लेके जाना चाहिए। नहीं तो आपको ड्राइविंग में आप एक्सपर्ट हो, लेकिन मैं आप कह रहा हूं कि मेरे पास 2 ही लोग हैं, तुम बोल रहे हो कि बस लेके जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग आना एक अलग बात है, प्रोग्रामिंग को समझना एक अलग बात है, और इंपॉर्टेंस ज़्यादा इसको है जो आप प्रोग्रामिंग को समझ पाते हो एंड बेस्ड ऑन योर नीड आप उसे अंडरस्टैंड कर पाते हो। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हमने स्टडी किया है आज तक, तो प्रॉपरली उसे समझो कि वाई, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट से सारी चीज़ें हो रही थी, इनहेरिटेंस लेके आए हम। ठीक है, इनहेरिटेंस क्यों लाया? क्लास को रीयूज नहीं कर पा रहे थे हम, क्लास के फंक्शन को रीयूज नहीं कर पा रहे थे। पॉलीमॉर्फिज्म लेके आए, सेम चीज़ें रखनी है, एक ही फंक्शन अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। एनकैप्सुलेशन, डेटा को सिक्योर करना है, हाइड करना है, डायरेक्ट बाहर एक्सेस नहीं करने देना है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टडी किया, कुछ चीज़ें पता है कुछ नहीं पता है, तो उसे कैसे हम करेंगे। इंटरफेस लेके आए, सारे रूल फॉलो होना चाहिए, सारे एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए इंटरफेस। ठीक है, देन फाइनल कीवर्ड को हमने स्टडी किया। अब क्लास को कोई भी एक्सटेंड कर पा रहा है, मेथड को कोई भी ओवरराइड कर पा रहा है ना, तो हमारे कुछ रूल्स होते हैं ना, तो हम उसे कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे फाइनल कीवर्ड के साथ। ठीक है, सुपर कीवर्ड स्टडी किया, हमेशा चाइल्ड ही एग्जीक्यूट हो रहा है, पेरेंट को प्रेफरेंस ही नहीं मिल रहा है, तो सुपर कीवर्ड स्टडी करो, ऑलवेज गेट पेरेंट एग्जीक्यूटेड। देन अभी हमने फाइनली क्या स्टडी किया? स्टैटिक का पावर समझ पा रहे हो? ऐसे प्राइम मिनिस्टर है कि मैं पहले लड़ूंगा, ठीक है, मुझे पहले जाने दे। यही होता है ना, हमेशा हम कोई दर्शन में चले जाते हो, हम लाइन में अगर खड़े भी है तो कोई प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो थोड़ी लाइन में खड़ा रहता, सबसे पहले जाके एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्टोरी के साथ तुम चीजों को कनेक्ट करो, प्रोग्रामिंग आपको हार्ड नहीं लगेंगे। अगर आप कोड याद रख रहे हो दिमाग में कि ऐसा सिंटैक्स है, ऐसा ब्लॉक है, ऐसा कोड है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। हमारा ब्रेन ना 3 लाख करोड़ साल पहले का है, और उसको सिर्फ 2 ही चीजें आती है, एक उसे खाना खाना आता है और सोने का आता है। वो सिर्फ जीने के लिए जीता है, वो हमारा प्रायोरिटी सिर्फ हमारे बॉडी को देता है। तुम 2 टाइम खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, बस। उस ब्रेन हैबिट को आपको तोड़ना है और प्रोग्रामिंग समझना है, तो उसको समझना पड़ेगा धीरे 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 धीरे, है ना। तो उसे ये सारी चीजें समझानी पड़ेंगी, और वो डायरेक्टली नहीं समझ पाता, उसे कोई स्टोरी के साथ आपको जो भी चीजें ना आप मास्टर हो उस चीज में, उसके साथ कंपेयर करो। ठीक है, जो भी आपको क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद है, पॉलिटिक्स पसंद है, या हर एक जन ना किसी चीज में मास्टर होता है, और उसके रिलेटेड सारी चीजें उसको पता होती, तो उसके साथ कनेक्ट कर दो। जैसे मैं पॉलिटिकल अच्छा जानता हूँ क्योंकि, है ना, तो मुंबई में, पुणे शहर अध्यक्ष मेरा काका का लड़का है, मुझे माझा भाव है, ठीक है, तो वो पॉलिटिक्स में है, तो मैं चीज़ें पता हो अरेंजमेंट मुझे कैसा है, क्या है, कैसी चीज़ें। मेरे काका भी नगर सेवक रहे पुणे में, तो अभी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी जीत जाएंगे, तो वो चीज़ें कुछ पता होती मुझे प्रायोरिटी के हिसाब से, तो वो मुझे इसीलिए मैं उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मैं 10th में 92% से पास हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिकेट। ठीक है, क्योंकि वो कुछ एल्गोरिदम थे, कुछ मैथ से स्टेप्स है, तो मैं चीज़ें याद रखता था। मेरा स्कूल यहाँ पे, मेरा घर यहाँ पे जाते जाते कितने स्टॉप लगते हैं, अभी रास्ता तो कोई भूलेगा नहीं, स्टॉप नंबर 1 यहाँ पे आएगा, स्टॉप नंबर 2 यहाँ पे आएगा। तो मैंने स्टोरी ही ऐसे बना ली थी कि यहाँ पे यहाँ तक आने तक तुम यहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये सीक्वेंस आप कभी गलत नहीं कर सकते हो।
आपके ब्रेन में वो छप चुका है, ठीक है। इसे स्टोरी बेस्ड लर्निंग कहते हैं। मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ पता है? कि हमारे घर में क्या है, मेरी वाइफ है ना, वो एमपीएससी की ट्रेनर है, ठीक है। वो क्लास लेती ना तो कुछ स्टोरी बेस्ड पढ़ाते, तो उसे इतने सारे बुक्स आपको याद रखना है, इट इज नॉट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सारी चीजें ऐसे याद रखो। तो दे विल ट्राई टू कनेक्ट विद द स्टोरी, और वही फंडा मैंने कोडिंग में भी अप्लाई किया, तो काफी आसान हो गया मुझे। तो हम उनके कंपेयर टू हमारा कुछ भी नहीं है, वो इतने सारे बुक स्टडी करते हैं, हमें तो सिर्फ थोड़ा सा कोड स्टडी करना है, और वो भी कोड ऐसा स्टडी करना है जो ऑलरेडी साइंटिस्ट ने डेवलप करके रखा है। वी शुड जस्ट अरेंज देम एंड अंडरस्टैंड देम, ठीक है। तो बस अभी तक जो भी चीजें समझ आए तुम्हें, ठीक है। नाउ आपका कॉलेज है क्या, जाना है किसी को? हमें सिर्फ ना एक मैं छोटा सा डिबगिंग करके देखना चाहता हूँ कि सच में वो चीज़ें जो हमने डिसाइड की थी जेवीएम भी उस तरह से वर्क होता है कि नहीं, ठीक है। उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक सिंपल सा वेरिएबल लेंगे, कोई स्टैटिक वेरिएबल लेंगे या कोई सिंपल वेरिएबल लेंगे, और उसका हम प्रायोरिटी देखेंगे कि सच में जेवीएम पहले लोड करता है कि नहीं करता। तो वो जो क्वेश्चन मार्क ना हटा जाए। एक्चुअली हमने देख भी लिया है प्रैक्टिकली कि स्टैटिक पहले लोड हो रहा है, बट इंटरनली डिबगिंग उसकी कैसे होती है उसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, एंड देन वी कैन स्टॉप। राइट क्लिक करो, इसे क्लीन करो। उसे समझने के लिए हमें एक सिंपल सा ऑब्वियसली फिर से 2 क्लास लेने होंगे। मैं अभी यहाँ पे एक एस टी के डेमो कर लेता हूँ, ठीक है। सिंपल क्लास है, सही है। यहाँ पे मेन क्लास ऊपर ही हम लिख सकते हैं क्या, हम देखना चाहते हैं। इज दैट पॉसिबल टू राइट, 1 मिनट के लिए, MAIN मेन क्लास कंट्रोल फेस, ये मेन क्लास है। इसके ऊपर ही ना मैं एक क्लास बनाना चाहता हूँ, क्लास टेस्ट, TST टेस्ट, ठीक है। बना पा रहे हम, परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्टैटिक STATIC स्टैटिक S इज इक्वल टू सपोज इंटीजर 100, सही है, बन गया। नाउ यहाँ पे कुछ इंटीजर n इज इक्वल टू 200, सही है, फाइन। एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट क्रिएट करो इसका, क्लास दिस स्टार्ट t इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, सही है, समझ पा रहे हो ना। SYSO T डॉट मुझे क्या करना पड़ेगा, N करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर स्टैटिक है तो मेरा डायरेक्टली टेस्ट डॉट क्या करना पड़ेगा, S। सिंपल एग्जांपल है, परफेक्ट, ठीक है। और एक चीज मैं करता हूं यहाँ पे STATIC स्टैटिक STATIC स्टैटिक X इज इक्वल टू 200 इंटीजर। इस एग्जाम्पल को समझो, सिंपल चीजें, कोई कॉम्प्लेक्स है। सिंपल वेरिएबल लिया, एक स्टैटिक नॉर्मल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना लिया, नॉर्मल वेरिएबल भी प्रिंट किया, एज वेल एज स्टैटिक वेरिएबल प्रिंट किया। तो अभी अगर आप जनरली बता पाओगे कि ये कैसी चीजें कौन सी लोड होगी फर्स्ट, इन शॉर्ट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। पढ़ लिया ना तुमने, पहले एग्जीक्यूट क्या होगा, अगेन प्रायोरिटी, स्टैटिक्स, नॉर्मल्स, सब सीक्वेंस याद रखना होगा। तो इसमें से लोड पहले क्या होगा। अभी एक दिक्कत यहां पे ये आती है, हमने ऑब्जेक्ट बना के इसे कॉल कर लिया है, तो एज पर द रूल बुक हम जाएंगे तो जिसका पहले कॉल किया वो होता है, और दूसरा ये भी कहता है कि स्टैटिक वेरिएबल पहले लोड होता है, तो वो भी हमने कॉल किया है। तो अभी हम ना ऐसे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि
करे तो करे क्या, है ना, सारे आंसर करेक्ट लगने लगते हैं। बट ये आंसर एक बार हमने रन करके देख लिया तो फिर हमें एश्योरिटी हो जाती है कि चाहे जो भी हो अरेंजमेंट इज इम्पोर्टेंस, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंस होती हैं, ठीक है राइट्स। जैसे कि चलो पहले रन करते, तो चलो गेस तो करो, रॉन्ग तो रॉन्ग, जैसे होता ना कौन बनेगा करोड़पति, आप खेल रहे हो, आप क्विट करना चाहते हो बट गेस तो करके जाओ, ऐसे भी पैसे नहीं मिलने वाले आपको, हो सकता है कि करेक्ट हो। तो क्या हो सकता है एज पर आपकी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो हमारा मन ये कहता है कि पहले ऑब्जेक्ट बना के ये कॉल किया है, तो पहले एज पर ये 100 जो है एन 200 कॉल होगा, फिर 100 कॉल होगा, क्योंकि इस तरह से लोड हो चुका है, इस तरह से कॉल हो रहा। सेकेंड चीज ये भी कह रहा है कि हमने स्टैटिक वेरिएबल बना लिया, तो सबसे पहले ये बिलोंग टू क्लास, तो क्लास वाले पहले लोड हो जाएंगे, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये होना चाहिए, मतलब पहले हो जाएगा 100 फिर उसके बाद 200, दोनों सही लग रहे हैं अभी, है ना, बट होगा तो एक। और ये कब कॉन्फिडेंसली कह पाओगे तुम, जब रन करेंगे। ऑब्वियसली रन केल्यावर कोणी सांगेल ती, पण तुम्हाला ते समजलं पाहिजे। बट आंसर देखो क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या लोड हो गया, तो इसका मतलब कैसे चीजें हो रही है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लोड होने के बाद लोड तो हो चुका है, ठीक है, बट तुम कॉल किसको कर रहे सबसे पहले, इसको कर रहे ना, इसीलिए ये लोड हुआ है। मतलब एट द एंड इंपॉर्टेंस क्या है, चाहे चीजें कैसे भी लोड हो जाए बट तुम्हारा स्टैक के अंदर तुम अरेंज कैसे कर रहे हो, है ना। अब स्टैक का स्ट्रक्चर क्या है, जो लास्ट में आओ पहले हो जाएगा, तो तुमने पहले इसे कॉल किया तो यही होगा, सही है। अभी मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, ऑब्जेक्ट तो मैंने पहले बना लिया है बट मैं ये लोड कर रहा हूं। नाउ टेल मी द व्हाट विल बी द आंसर। पहले 100 होगा 200 होगा, मैंने पहले कॉल कर लिया है, तो एस की वैल्यू क्या है, तो इसे मैं थोड़ा सा ना एरर कर लेता हूं। 100 होगा पहले अभी, क्यों, मतलब इंपॉर्टेंस किसको है, जहां पे तुम कॉल करते हो, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, परफेक्ट। चलो इसे हम ये भी करके देखते हैं, ब्रेक पॉइंट्स। तो ब्रेक पॉइंट कैसे लगाना है, डबल टिक करना है, तो मैं यहां पे जाके 1 टिक 2 टिक 3 टिक, ऑब्जेक्ट बनाया, इसे कॉल किया, इसे कॉल किया। अभी देखो थोड़ा सा एग्जीक्यूशन हम देख पा रहे, डिबग करेंगे, मैं इसे स्विच कर लेता हूं। नाउ यू कैन सी दैट सबसे पहले क्या लोड हुआ, इधर देखो 2 मिनट प्रोग्राम्स, सबसे पहले लोड क्या हुआ, मेन क्लास ना, जेवीएम की एंट्री पॉइंट क्या है, मेन क्लास, तो सबसे पहले कर्सर कहां पे कहां चला गया, मेन क्लास में चला गया। इसके बाद में F8 प्रेस करूंगा, कहां पे चला गया, स्टैटिक, कौन सा क्लास तुम लोड कर रहे हो वो वहां पे चला गया। उसके बाद वो कहां पे आना चाहिए, इसके बाद वो यहां पे आना चाहिए ना, भी देखो आता कहां पे हो, क्यों हो रहा है इससे, मैं वो बता रहा हूं। सबसे पहले क्या लोड होता है, क्लास, और क्लास में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको है, तो उसने इंटीजर एन को नहीं किया, पहले स्टॅटिक स्टॅटिक को क्यों ले रहा हो, म्हणजे ते आपण जे शिकलो ते प्रॅक्टिकली बघा, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म तक आप उसे याद कर पाओगे, कॉन्फिडेंस रहोगे। ये नोटपैड पे नहीं होता है, ना ही कोई आपको करके देखेंगे, पता ही नहीं तो क्या करेगा। अभी फिर से जा रहा हूं F8 के पास, समझ में आ रहा है, यहां पे प्रायोरिटी है। अब इसके बाद ये सबसे पहले लोड क्या करेगा, ठीक है, अरेंजमेंट, फिर यहां पे आएगा। ये समझ में आ रहा है, स्टैटिक को पहले प्रायोरिटी क्यों देता है, बिकॉज जैसे ही क्लास लोड हो जाए तो क्लास के अंदर सबसे पहले तुम्हारे डेटा कौन सा लोड होता है, स्टैटिक वेरिएबल्स लोड होते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट द प्रायोरिटी ऑफ द स्टैटिक, सही है। यहां पे अरेंजमेंट पहले स्टैटिक को हटा लेता है, फिर स्टैटिक को लोड करता है, फिर यहां पे तुमने जिस वे से अरेंजमेंट किया उस तरीके से वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लक्ष्य डाले, ठीक है। और भी कुछ चीजें हम सिक्वेंशियली करेंगे, 2-3 क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल बना के कुछ करेंगे, तो तुम और ज्यादा प्रायोरिटी समझ पाएंगे। बट अभी के लिए इट इज इंपॉर्टेंस, तो ये चीजें भी मैं क्लास सेंड कर देता हूं, ठीक है, इसको तुम समझो।
एक छोटे छोटे प्रोग्राम लेने के और उसको एग्जीक्यूट करके देखना, इंटरनली वो कैसे वर्क हो रहा है। अगर ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई तो तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। और हर एक के लिए अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे कि मैं एक साल हो गया मेरे को अरेंजमेंट, नहीं 27 दिसंबर को एक साल होगा कि अगर किसी ने मुझे दिसंबर 27 2024 को मुझे देखा होता कि माई वेट इज़ 102 kg, ठीक है। अभी मैं कितना केजी का हूँ, 83, ठीक है। अराउंड 15 किलो मैंने रिड्यूस किया जस्ट बाय रिड्यूसिंग वन थिंग, जो वाइट शुगर होता है, प्रोसेस शुगर, ठीक है, वो मैंने एक डॉट क्रिस्टल भी नहीं खाया है एक साल होने के बाद। सो ऑटोमेटिकली इज कंट्रोल। मैं सिर्फ ब्लैक कॉफी पीता हूँ, दैट इज ऑल्सो विदाउट शुगर, ठीक है। पहले को मुझे देखोगे तुम बोलोगे ये कौन है भाई, बट आई हैव चेंज्ड कंप्लीटली। और मैं यहाँ पे 1 घंटे खड़ा ना हो पाता था, सो मैं बैठ के पढ़ा हूँ काफी दिन, ठीक है। बट दिस इज व्हाट थिंक, क्योंकि आपने समझ लिया चीज़ें कि प्रॉब्लम कॉज क्या है। और आप भी अगर प्रॉब्लम को ये करना चाहते हो तो इट इज अवॉइड, कुछ फायदा नहीं है इसका, जीरो यूज है, ठीक है। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, इसका यूज है 0%, एंड बॉडी की सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है इसे डाइजेस्ट करने में। और इसे डाइजेस्ट करने के बाद ये कन्वर्ट होता है फैट में, एंड फैट का सबसे बड़ा तो ड्रॉबैक ही है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट की शुगर ने। क्योंकि बॉडी जहां पे भी तुम कुछ स्वीट खाते हो ना, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपका उसे क्या कहते हैं, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन आपके सबसे ज्यादा वेस्ट होते, और बॉडी के अंदर इंसुलिन ज्यादा खत्म हो गए तो यू विल बी अ डायबिटिक। इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते, पता है डायबिटिक पेशेंट को, क्यों? क्योंकि शुगर खाते हो तुम, मत खाओ, ठीक है। तो ये खाया तो कुछ फायदा नहीं है। आपकी एज थोड़ा ठीक ठाक है, बट इट विल नॉट अफेक्ट यू, बट आफ्टर 30 या 40 के बाद आपको ये चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्यों? क्योंकि मैंने प्रोसेस समझ लिया। तो हम जेवीएम के अंदर भी प्रोसेस समझ रहे प्रोग्रामिंग की, तो कुछ गलती नहीं करेंगे, ठीक है। इस लेवल का अगर स्टैंडर्ड तुम्हारा है तो फिर तुम प्रोग्रामर बनोगे। और इसके बाद ना तुम इस जब भी इंटरव्यू दोगे ना, तो तुम्हारे मन में डर नहीं रहेगा, तुम्हारे मन में ये चीजें रहेंगी कि ये पूछना क्या चाहता है और डीपली इसे क्या चीजें चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसके पीछे यही है और ये ऐसे ही होने वाला। वही सामने वाला भी डर जाएगा कि भाई इसको पूछूं क्या मैं, है ना। उसके आपका बैकग्राउंड पता है, कैसी चीजें लोड हो रही है वो पता है, तो पूछ के क्या पूछेंगे। जब मैं इंटरव्यू देता हूं ना, तो हमेशा मुझे क्यूरियोसिटी रहता है कि एग्जैक्टली और क्या पूछना चाहते। मुझे डर से ज्यादा ना क्यूरियोसिटी रहती कि ऐसा क्या पूछेंगे, सो दैट मैं उसे फिर से जाके देखूं कि हाँ ऐसी भी कुछ चीज है, ठीक है। तो इस तरह से प्रिपेयर करना है, सो दैट कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो भी पेंडिंग चीजें हम कल देख लेंगे, ठीक है। ये समझ में आया? ट्राई कर लो इसको, एंड इस तरह के तुम एग्जीक्यूट भी करके देखो, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए। सही है, चलो। ऑनलाइन वालों को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, नो वरीज। चलो बाय बाय।